स्टूडेंट्स, आज हम सुक्ति षटकम पढ़ेंगे। सुक्ति में दो शब्द है, सु प्लस उक्ति। सु मने अच्छी, उक्ति मने बातें। षटकम छह अच्छी बातें। इस चैप्टर में हम 6 अच्छी बातों को जानेंगे, समझेंगे और कोशिश करेंगे कि हम इन बातों को अपने जीवन में लागू कर सकें। श्लोक में हम अन्वय भी करेंगे। अन्वय करना मतलब दो शब्दों को अलग करना या तोड़ना या संधि विग्रह करना, इसे हम अन्वय कहते हैं। स्टार्ट करते हैं श्लोक पढ़ना। सुखमा पतितम, सुखम प्लस आपतितम। सेव्यम, दुखमा पतितम, दुखम प्लस आपतितम। तथा चक्रवत परिवर्तन्ते, परि उपसर्ग है, वर्त माने वृत्त, अंत्य में प्रथम पुरुष बहुवचन है। दुखानी च सुखानी च, दुखानी सुखानी में प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। इस श्लोक का अर्थ है सुख आने पर हमको सेव्यम मतलब सुख का उपभोग करना चाहिए। तथा माने ठीक उसी प्रकार दुखमा पतितम अर्थात दुख आने पर हमें दुख का भी उपभोग करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा जीवन है वो चक्के की तरह परिवर्तित होता है, बदलते रहता है। चक्रवत परिवर्तन्ते, चक्के के समान परिवर्तन होता है। दुखानी च सुखानी च, दुख और सुख। अर्थ फिर से हम समझेंगे। हमारे जीवन में सुख भी आता है और दुख भी आता है। दुख और सुख का हमें उपभोग करना चाहिए, क्योंकि जीवन का ये सुख और दुख है वो एक पहिए के समान होता है, जो हर समय हर क्षण परिवर्तित होते रहता है। श्लोक नंबर 2। माता शत्रु, पिता वैरी। वैरी मतलब शत्रु, दुश्मन। येन, येन में तृतीय विभक्ति है, शब्द है यत मतलब जो या जिसका। बालो न पाठितः, पाठितः में धातु शब्द है पाठय। पाठय का मतलब होता है पढ़ाना, पठ का मतलब होता है पढ़ना, लेकिन पाठय मने पढ़ाना। तः में प्रथम पुरुष द्विवचन का प्रत्यय है। न शोभते, शोभ धातु शब्द है, ते प्रथम पुरुष एक वचन का प्रत्यय है। सभा मध्ये, हंस मध्ये सप्तमी विभक्ति एक वचन। बको, यथा, यथा मतलब जैसे और यथा अव्यय का शब्द है। माता शत्रु है, पिता शत्रु है, येन मने जिनके, बालो न पाठिता नहीं पढ़ाते हैं, न शोभते नहीं शोभा देते, सभा मध्य में हंसों के मध्य में, यथा मने जैसे, बको मने बगुला। श्लोक का अर्थ। वे माता पिता शत्रु हैं जिन्होंने अपने बालक को या अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया है। ऐसे बच्चे सभा के बीच वैसे ही शोभा नहीं देते जैसे हंसों के भीड़ में या हंसों के बीच में बगुला। इस श्लोक में हंस से विद्वान की और बगुले से मूर्ख की उपमा दी गई है। श्लोक नंबर 3। दुर्जनः परिहर्तव्यो, परि उपसर्ग का शब्द है। हर्तव्यो में हर्त मतलब त्यागना या छोड़ना, या मीनिंग होता है चाहिए या प्रत्यय है। विद्यालंकृतो अपि, यहाँ पर हम शब्द का अन्वय करेंगे, माने शब्दों को हम अलग अलग करेंगे। विद्या अलंकृत अपि सन, मणिना भूषितः सर्पः प्रथमा विभक्ति एक वचन है। किम असौ, यहाँ शब्द का अन्वय करेंगे। किम प्लस असौ। न भयंकरः प्रथमा विभक्ति एक वचन। दुर्जन व्यक्ति को हमें
परित्यज्य मतलब परिहर्त्य मतलब छोड़ देना चाहिए। कैसा व्यक्ति होगा वो? जो विद्या से अलंकृत है फिर भी दुष्ट है तो उसके हमको छोड़ देना चाहिए। वो कैसा होता है? ठीक मणि से आभूषित या सजा हुआ सांप के समान। श्लोक का अर्थ है, विद्या से सुशोभित होने पर भी उस दुष्ट व्यक्ति का परिहर्तव्यो मतलब त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि वो मणिना भूषिता मणि से आभूषित सांप के समान होता है। माने वो अपनी दुष्टता को कभी भी नहीं छोड़ता है। किमसो ना भयंकर, वो कैसे भयंकर नहीं होगा। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ श्लोक के अर्थ को। मणि से आभूषित जो सांप है हम उसका परित्याग करते हैं क्योंकि वो भयंकर होता है। ठीक वैसे ही हमें विद्या से अलंकृत दुष्ट व्यक्ति का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि वैसे दुष्ट व्यक्ति के साथ में रह करके हम अच्छी बात तो नहीं सीख सकते हैं। ठीक इसलिए हमें उसे या उस दुष्ट व्यक्ति को या उस दुष्ट व्यक्ति की संगति को छोड़ देना चाहिए। श्लोक नंबर 4। श्लोक नंबर 4 में है दानम भोगो नाशस्त्रो। यहाँ पर 3 शब्द है, इसका हम अन्वय करेंगे, मतलब शब्दों को अलग अलग करेंगे। नाश, अस्ति, त्रि मतलब 3। गतयो, गत धातु शब्द है, य प्रत्यय है, भवंती भव धातु शब्द है, अंति में प्रथम पुरुष बहुवचन है। वितस्य षष्ठी भक्ति एक वचन। यो का मुख्य शब्द है यत। न ददाति दद धातु शब्द है, ति प्रथम पुरुष एक वचन। न भुक्तते मतलब भुक धातु शब्द हुआ, ते प्रथम पुरुष एक वचन का प्रत्यय है। तस्य का मुख्य शब्द है, तत् मीनिंग होगा वह, यहाँ पर षष्ठी भक्ति एक वचन है। तृतीया गति भवती माने भव धातु, ति प्रथम पुरुष एक वचन। यहाँ पे ये बताया गया है कि धन की 3 गति होती है, या तो हम उसको भोगते हैं, या हम दानम माने दान करते हैं, और तीसरी गति होती है नाश। जो लोग उसका उपभोग नहीं करते हैं, ना उसे दान करते हैं और ना उसका उपभोग करते हैं, तो उसकी तीसरी गति होती है नाश। श्लोक का अर्थ समझते हैं। धन की 3 स्थिति होती है, पहला दान, दूसरा भोग और तीसरा नाश। जो दान देता है और न भोगता है, जो न दान देता है और न उसका उपभोग करता है, उसकी जो धन की स्थिति है वो होती है नाश की। अर्थात दान धन का उत्तम उपयोग होगा, भोग करना या उसको अपने ऊपर या दूसरों के ऊपर खर्च करना मध्यम उपयोग होगा। लेकिन दान और भोग में जिस धन को नहीं लगाया जाता उस धन की तीसरी स्थिति होती है नाश। वो धन समूल नष्ट हो जाता है, क्योंकि हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो नष्ट हो जाता है। यस्मिन सप्तमी भक्ति एक वचन है, शब्द यद है, मीनिंग होगा जिसमें। देशे सप्तमी भक्ति एक वचन। न सम्मानो न वृत्तिन्न। वृत्तिन्न में 2 शब्द है, वृत्ति प्लस न। च बांधवाः प्रथमा भक्ति बहुवचन। न च विद्यागमः, यहाँ 2 शब्द है, विद्या प्लस आगमः। कश्चित् कह प्लस चित्। तम देशम परिवर्जयेत्। परि उपसर्ग शब्द है, वर्ज येत में प्रथम पुरुष एक वचन है। इस श्लोक का अर्थ है कि जिस देश में आदर सत्कार न मिले, न जीविका मिले, न अपने भाई बंधु रहे, बांधवा मतलब न अपने भाई बंधु रहे, न विद्या आगमन, जहाँ पर विद्या का अर्जन न हो, उस देश को हमको क्या करना चाहिए? परिवर्जयेत, उस देश को हमें छोड़ देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए उस देश का। अर्थात
जहाँ पर हमारे रहने की व्यवस्था ना हो, जहाँ हमारा मान सम्मान ना हो, जहाँ पर जीविका का कोई साधन ना हो और जहाँ पर हमारे भाई बंधु ना हो, साथ ही जहाँ हम रह करके अपने ज्ञान को नहीं बढ़ा सके या ज्ञान प्राप्त करने का साधन नहीं हो, उस देश को या उस स्थान को परिवर्जयेत मने छोड़ देना चाहिए। लास्ट श्लोक है जल बिंदु निपातेन। निपातेन यहाँ पर तृतीय विभक्ति एक वचन है, क्रमशः मने लगातार, पूर्यते पूर्य धातु शब्द है, ते में प्रथम पुरुष एक वचन है। घटा घटा मने घड़ा, यहाँ पर प्रथमा विभक्ति एक वचन। सह हेतु हेतु मतलब होता है कारण। सर्व विद्यानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन। धर्मस्य में षष्ठी एक वचन है। च मने और, धनस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, च मने और। इस श्लोक का अर्थ है जैसे थोड़ा थोड़ा पानी हमेशा गिराते रहने से घड़ा भर जाता है, वैसे ही पल पल का उपयोग करने से विद्या और धर्म तथा कण कण का उपयोग करने से धन के ढेर लग जाते हैं। श्लोक के अर्थ को आप अच्छे से समझेंगे, कोशिश करेंगे इस श्लोक के अर्थ को समझने के साथ अपने जीवन में भी दिए हुए श्लोक के मायने को या अर्थ को अपने जीवन में लागू करेंगे, उसका उपयोग करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।